अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज यानी कि प्रेगनेंसी का बहुत शुरुआती डिस्चार्ज कैसा होता है, ये कब निकलना शुरू होता है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये प्रेगनेंसी का ही डिस्चार्ज है और हमें प्रेगनेंसी हो गई है। देखो, वैसे तो नॉर्मली आपको पूरे महीने डिस्चार्ज चलता है। जैसे अगर आपको ओवुलेशन हो रहा है यानी कि अंडा निकलने के दौरान आपको अलग तरह का डिस्चार्ज होगा, यानी कि बीच में उसके लाइन सी बनेगी, जैसे हम चाशनी बनाते हैं उस तरह का डिस्चार्ज आपका इस तरीके से तार सा बनेगा और ट्रांसपीरेंट होगा। इसके अलावा हमें पूरे महीने जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जैसे कि आप जानते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, किस तरीके का होता है। दूसरा, अगर हमें प्रेगनेंसी लग गई है, जैसे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन में हमें डिस्चार्ज कैसा हुआ हमें पता है, हमारा ओवुलेशन के दिन कौन से हैं वो हमें पता है। लेकिन जब हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार से आके चिपक जाता है, उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी पहले पता कर सकते हैं। और एक डिस्चार्ज वो भी होता है जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपका दही का जैसा डिस्चार्ज निकलता है, या फिर आपके डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है। इन्फेक्शन के दौरान से आपका डिस्चार्ज का कलर जैसे ब्राउन होगा या फिर रेड या फिर ग्रीनिश होगा, हरा कलर का होगा, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है। अब बात कर लेते हैं जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो किस तरीके का होता है और ओवुलेशन के कितने दिनों बाद होगा। ये डिस्चार्ज जो होगा ओवुलेशन के, आपकी जो ओवुलेशन की डेट है उसके 1 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि उसके बाद ही बच्चा जाके बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद जो डिस्चार्ज होगा उसमें आपको बदलाव दिखेगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये जो डिस्चार्ज होता है वो मिल्की मिल्की होता है और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि पहले जो नॉर्मल पूरे महीने आपको डिस्चार्ज होता था हल्का फुल्का, उससे आपकी जो डिस्चार्ज की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और इसमें से कोई भी स्मेल आपको नहीं आएगी। तो ये डिस्चार्ज जो है आपका ओवुलेशन से 1 हफ्ते बाद होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस महीने हमें प्रेगनेंसी लग गई है। बात कर लेते हैं कि ये डिस्चार्ज कितने दिनों तक चलता है। देखिए, ये जो डिस्चार्ज है वो पूरे आपको 9 महीने तक चल सकता है, यानी कि जो पहले आपको हर महीने डिस्चार्ज होता था उससे थोड़ा ज्यादा होगा और ये पूरी प्रेगनेंसी में आपका चल सकता है और धीरे धीरे इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे लास्ट के जो महीने आते हैं, आपका थर्ड टाइमेस्टर होता है, लास्ट के 3 महीने होते हैं, उसमें थोड़ा ये बढ़ भी सकता है। तो इस तरीके से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये होता है इसमें कि डिस्चार्ज का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर डिस्चार्ज का कलर, जैसे आपको डिस्चार्ज में खून दिख रहा है, जैसे कि उसमें ब्लड जैसा दिख रहा है, रेड डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, काफी खराब स्मेल आ रही है उसमें से, और इसके अलावा ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। अगर रेड डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है कि बच्चा अंदर खतरे में हो सकता है। तो इस केस में आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आपके डिस्चार्ज की जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, लास्ट के जो महीने होते हैं, 9वां महीना जो होता है, उस टाइम पे कई बार महिलाएं डिस्चार्ज को वाटर ब्रेक समझ लेती हैं, यानी कि पानी का थैली का फटना समझ लेती हैं। लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। पानी की थैली जब फटती है उसका कोई कलर नहीं होता है, उस पानी का कोई कलर नहीं होता है। वो पानी जो आता है वो हर 10-10 मिनट के अंतराल में आएगा, आपको पेशाब की तरह आएगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, पेशाब की तरह आएगा हर 10 मिनट के अंतराल में। जैसे अभी आया, उसके बाद 10 मिनट रुका, 10 मिनट बाद हम आ रहा है, तो वो वाटर ब्रेक होता है। नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो मिल्की मिल्की होता है और उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस दौरान हमारे काफी ज्यादा शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिस कारण कि हमें ये डिस्चार्ज दिखाई देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। कलर चेंज अगर हो रहा है तो इसमें आपको सतर्क हो जाना है, जरूर डॉक्टर से मिलना है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, ओवुलेशन के कितने दिनों बाद होता है, कितने दिन तक होता है। तो कोई भी सवाल है, अभी भी आपको कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कि रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।